हजरत सईद बिन मौला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं नमाज में मशगूल था तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, इसलिए मैं कोई जवाब न दे सका। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म नहीं फरमाया कि अल्लाह के रसूल जब तुम्हें पुकारें तो उनकी पुकार पर फौरन लब्बैक कहा करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद से निकलने से पहले मैं कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत तुम्हें क्यों ना सिखा दूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और जब हम मस्जिद से बाहर निकलने लगे तो मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अभी फरमाया था कि मस्जिद से बाहर निकलने से पहले आप मुझे कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत बताएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। यही वो 7 आयात हैं जो हर नमाज में बार बार पढ़ी जाती हैं और यही वो कुरान अजीम है जो मुझे दिया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 40 दिन तक सूरह फातिहा पढ़ने से क्या हासिल होता है और ये भी बताएंगे कि प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, सूरह फातिहा शिफा वाली सूरत है। अगर आपके घर में कोई बीमार है, तमाम डॉक्टर से इलाज करवा कर थक गए हैं मगर शिफा नहीं मिल रही, तो आपको चाहिए सूरह फातिहा पढ़कर मरीज पर दम कर दें, इंशाअल्लाह वो सेहत याब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। एक मशहूर वाक़या है। हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम एक फौजी सफर में थे। रात में हमने एक कबीले के पास पड़ाव किया। फिर एक लौंडी आई और कहा कि कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट लिया है और हमारे कबीले के मर्द मौजूद नहीं हैं। क्या तुम में कोई बिच्छू का झाड़ फूंक करने वाला है? एक सहाबी खुद अबू सईद उसके साथ खड़े हो गए। हमें मालूम था कि वो झाड़ फूंक नहीं जानते, लेकिन कबीले के सरदार को उन्होंने झाड़ की तो उनको सेहतयाबी हो गई। सरदार ने इसके शुक्राने में 30 बकरियां देने का हुक्म दिया और हमें दूध पिलाया। जब वो झाड़ फूंक करके वापस आए तो हमने उनसे पूछा कि क्या तुम वाकई कोई मंत्र जानते हो? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़कर दम करके आया हूँ। हमने कहा, अच्छा, जब तक हम इसके मुतालिक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना पूछ लें, इन बकरियों के बारे में अपनी तरफ से कुछ ना कहो। चुनाचे हमने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने कैसे जाना कि सूरह फातिहा मंत्र भी है? जाओ, ये माल हलाल है, इसे तकसीम कर लो और इसमें मेरा भी हिस्सा लगाना। दोस्तों, इससे साफ जाहिर है कि ये सूरत कितनी शिफा वाली सूरत है। एक मर्तबा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़े बड़े एहसानात किए हैं जो मुझसे पहले किसी नबी पर नहीं किए। फिर फरमाया, मैं बैठा हुआ था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी किताब भेजी और इसमें एक ऐसी सूरत भेजी है कि अगर वो सूरत तौरात में होती तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कोई शख्स यहूद ना होता, और अगर ये सूरत इंजील में होती तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कोई शख्स नसरानी ना होता।
اور اگر یہ सूरत ज़बूर में होती तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत में कोई शख्स बुत खाने का खादिम न होता। ये सूरत मैंने कुरान मजीद में इसलिए उतारी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती इस सूरत की तिलावत की बरकत से क़यामत के रोज दोज़ख के अजाब और क़यामत की हौलनाकियों से बच जाएं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा है, अगर रूहे जमीन के सारे समंदर सिहाई बन जाएं और तमाम आलम के दरख्त कलम बन जाएं और 7 आसमान और 7 जमीनें कागज बन जाएं, फिर भी इब्तिदाए आलम से कयामत तक लिखते रहने के बावजूद इस सूरत की फजीलतें नहीं लिखी जा सकेंगी। ये सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा तमाम दर्दों और बीमारियों के लिए शिफा है। जो बीमारी किसी इलाज से ठीक ना होती हो तो सूरह फातिहा को सुबह के फर्ज और सुन्नतों के बीच बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 41 मरतबा पढ़ें और फूक मारें। अल्लाह ताला उसे इस सूरत की बरकत से शिफा बख्शेंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सूरह फातिहा को 40 दिन तक पढ़ने से क्या हासिल होता है। दोस्तों, अगर आप माली तौर पर बहुत तंगदस्ती का सामना कर रहे हैं या आप बेरोजगार हैं, आपने बहुत सारी जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई किया और आपको जॉब नहीं मिल रही, या आप कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, आए दिन आपको कोई ना कोई माली परेशानी का सामना रहता है, तो आप ये सिर्फ 40 दिन तक अमल करें। इंशाअल्लाह आपके इस अमल के करने से रिस्क की जो भी तंगी होगी वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। आपने ये अमल उस जगह यानी कमरे में करना है जहाँ पर कोई भी ना हो, सिर्फ आप अकेले वहाँ पर हों। अगर 7 रातों में से कोई रात मिस हो जाए तो आप किसी और दिन भी मुकम्मल कर सकते हैं। आपने ये अमल जुमेरात के दिन से शुरू करना है और 40 दिन तक ये अमल करना है। आपने ये अमल किसी भी नमाज के बाद करना है और कोई ऐसा टाइम रखना है कि 40वें दिन आप उस टाइम पर ही ये अमल कर सकें। तो आपने जानमाज पर ही बैठकर किबला रुख होकर जो भी परेशानी है उसको जहन में रखते हुए ये अमल करना है। कोशिश करें कि ये अमल रात को करें, क्योंकि रात को ये अमल करने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। आपने अव्वल और आखिर दरूद इब्राहिमी 11-11 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने 90 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने से पहले हर मरतबा आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी है। दूसरे दिन फिर आपने अव्वल और आखिर 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरमियान में 80 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। और फिर तीसरे दिन आपने अव्वल और आखिर 9 मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ना है और दरमियान में 70 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ना है। और फिर इसी तरह चौथे दिन 8 मरतबा अव्वल और आखिर दरूद इब्राहिमी और दरमियान में आपने 60 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ना है। और फिर आखिरी दिन आपने अव्वल और आखिर में 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी और दरमियान में 50 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ना है। और इसी तरकीब से आपने 1 मरतबा दरूद इब्राहिमी और 10 मरतबा सूरह फातिहा को कम करते जाना है और आखिर में अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआएं मांगनी हैं। इंशाअल्लाह आपकी तमाम माली परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें, दुख दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन हदीस मुबारका से यकीनन आप सूरह फातिहा की अहमियत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे और जो हमने आपको अमल बताया ये अमल भी आप जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।